एक गांव में मीरा नाम की खूबसूरत औरत रहा करती थी। मीरा के पति रोहन के देहांत के बाद उसकी देवरानी और सास उस पर जुर्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मीरा की सास उसको अपशगुनी और अपने बेटे रोहन की मौत का जिम्मेदार मानते थे। वह लोग मीरा को चैन से नहीं जीने देना चाहती थी। हर समय मीरा को दोष देती रहती थी। सास कहती थी कि पहले मेरे बेटे को खा गई और अब हमें भी चैन से नहीं जीने देती। चल जा रसोई घर में जाकर खाना बना, आज खाना भी मिलेगा या नहीं। मीरा बोलती है, माँ अगर आज रीता खाना बना लेती तो मैं गली जाकर सब्जी बेच देती। रीता कहती है, हाय हाय देखो जरा माँ, ये तुम्हारे सामने कितनी जबान चला रही है, मैं खाना बनाऊंगी क्या? मेरे तो हाथ खराब हो जाएंगे। जा जाकर मीरा खाना बना। मीरा रोती हुई रसोई में खाना बनाने चली जाती है। उसके बाद वह सब्जियों को टोकरी में जमा करती है। उसको 7वां महीना चल रहा था, पर उसके पति की इच्छा थी कि उसका छोटा भाई मोहन खूब मन लगाकर पढ़े। इसीलिए मीरा इस हालत में भी घर घर जाकर सब्जी बेचती। कड़ी धूप में गर्भवती मीरा इतना भारी सब्जियों का टोकरा सर पर लेकर सब्जियां बेचने निकल पड़ती है। क्योंकि उसकी सब्जियां सबसे अच्छी और सस्ती होती थी, इसलिए सभी उससे सब्जी खरीदना पसंद करते थे। इस बात से दूसरे सब्जी वाले मीरा से बहुत जलते थे। मीरा की सब्जियां जल्दी बिक जाती थी। मीरा ताजी और सस्ती सब्जियां बेचकर थोड़े बहुत पैसे बचा पाती थी। लज्जा उससे बहुत जलती थी। वह मीरा को जहां वह सब्जियां बेचती थी वहां से हटाने के लिए अपने कान का एक झुमका मीरा की टोकरी में डाल देती है और शोर मचाने लगती है, हाय मेरे कान का झुमका खो गया है, हाय मेरे कान का झुमका। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तब लज्जा कहती है कि अगर इसके पास झुमका निकला तो यह कल से यहाँ सब्जी नहीं बेचेगी। इस मीरा की टोकरी में देखो, मुझे पक्का पता है यह चोरी करती है। मीरा कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं चुराया। लज्जा कहती है, तो चल फिर अपनी सब्जियों की टोकरी की तलाशी दे। मीरा की सब्जियों के बीच में से लज्जा का झुमका मिलता है। सब उसको चोर बोलते हैं। लज्जा बोलती है कि अब तू इधर सब्जी बेचने कभी मत आना, चल इधर से निकल चोर कहीं की। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और सब्जी बेचने गली घूमने लगती है। अचानक उसको चक्कर आ जाते हैं और वह एक पेड़ के पास बैठ जाती है। उधर से एक साहब निकल रहे होते हैं। वह मीरा को इस अवस्था में देखकर पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि इस अवस्था में तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। मीरा रोते हुए बताती है, अगर आज मेरी सब्जियां नहीं बिकी तो हमारे घर खाना नहीं बनेगा बाबूजी। तब वह साहब, जिनका नाम अतुल होता है, अंडरस्कोर कहते हैं कि सामने मेरा घर है, वहां पर अपनी सब्जियां बेच दो। रोज मैं तुमसे सब्जी खरीदूंगा और तुम मुझसे पैसे ले जाया करना। अब मीरा रोज उन बाबूजी के घर आती है और सब्जी बेच देती है। एक दिन वह आगे थोड़ी दूर जाती है तो देखती है कि उसका देवर रोहन कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा है। वह उसको 2 थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तेरी वजह से मैं इस हालत में भी मेहनत करती हूँ। तुम्हारे भाई की यही इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो और तुम यहाँ जुआ खेल रहे हो। रोहन घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो ये मेरे ऊपर कैसे रौब चला रही है। मीरा की सास मीरा से कहती है, अब तू रोहन को भी भला बुरा कहने लगी। खबरदार, जो आगे से रोहन को कुछ कहा जा और अपना काम कर। एक दिन मीरा सब्जी लेकर उन साहब के घर के दरवाजे पर काफी देर तक आवाज देती रही पर दरवाजा नहीं खुला और उसने देखा घर में से धुआं निकल रहा है। वह किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और देखती है कि रसोई में एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी है और घर में आग लग रही है। वह आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाती है।
लोग उनके घर की आग बुझाते हैं और मीरा उस बच्ची को लेकर अस्पताल चली जाती है। वहां पर थोड़ी देर में अतुल साहब आता है और पूछता है, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं साहब, आपके घर में आग लग गई थी। मैं बहुत देर तक सब्जी के लिए आपको आवाज देती रही, परंतु जब कोई नहीं आया और मैंने देखा दरवाजे के नीचे से धुआं आ रहा है, तब मैं जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर अंदर गई। मैंने वहां बच्ची को बेहोश देखा और मैं इसको उठाकर अस्पताल ले आई। अतुल, धन्यवाद मीरा, तुमने अपनी परवाह न करते हुए मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अतुल को पता भी नहीं चला कि कब धीरे धीरे हमदर्दी के साथ उसके दिल में मीरा के लिए प्यार उत्पन्न हो गया। एक दिन लज्जा मीरा को उस घर से निकलते हुए देख लेती है और फिर उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि अभी पति को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और यह देखो कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। लज्जा मीरा की सास के पास जाकर बोली कि तुम तो बहुत सीधी हो जीजी, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बहू तुम्हारी पीठ के पीछे क्या क्या गुल खिला रही है। वह तो उस शहरी बाबू के साथ पता नहीं क्या क्या कर रही है। राम झूठ न बुलाए, बस मैं तो इधर की उधर करती नहीं हूँ। हाँ, जो देखा तो तुम्हारे भले के लिए कहने चली आई। अच्छा चलो चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अब सारे गांव में बात हवा की तरह फैल जाती है। सब कहते हैं हमें इसको गांव में नहीं रखना चाहिए, यह तो बहुत बदचलन औरत है। उसके अगले ही दिन सरपंच मीरा और अतुल को पंचायत में सुनवाई करने के लिए बुलाते हैं। मीरा के घर पहुंचते ही अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगते हैं। मीरा की सास और देवरानी उसको ताने मारते हैं। देवरानी कहती है, माँ इसको घर से बाहर निकाल दो, पता नहीं ये कितनी बेइज्जती कराएगी अभी हमारी। मीरा की सास कहती है, तू चुप रह, अभी अकेली घर में वही कमाती है और सारे घर का काम भी करती है। इसे निकाल देंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। लेकिन दोनों मीरा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। मीरा देखती है कि ऊपर से छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने वाला है। वह उन दोनों को वहां से धक्का देती है। इतने में छत का हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। मीरा के सिर में चोट लग जाती है। इतने में अतुल वहां आ जाता है। वह मीरा को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाता है। मीरा की मरहम पट्टी भी कराता है। मीरा एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। जब उसको होश आता है, वह देखती है कि उसकी सास और देवरानी पास खड़ी हैं। उसकी देवरानी रीता बोलती है, दीदी हमें अतुल जी ने सब कुछ बता दिया है, वह आपको प्यार करने लगे हैं और आप वहां सिर्फ उनकी बच्ची की वजह से जाती थी ताकि उसको कुछ ममता मिल सके। हमें माफ कर दीजिए दीदी। उसकी सास भी बोलती है, मीरा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारी शादी अतुल बाबू से करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो। इनकी बेटी को भी माँ की ममता मिल जाएगी और मेरे पोते को पिता का प्यार। मीरा कुछ सोचती है और फिर वह गुड़िया को गोद में लेते हुए बोलती है कि गुड़िया के प्यार के खातिर मैं तैयार हूँ। फिर वह दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।